प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 के बारे में। चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ध्यान से सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो पॉलिटेक्निक की आपके पास सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी कि कब आपका फॉर्म फिलअप होता है, कैसे आपका फॉर्म फिलअप होता है, इसके अलावा कैसे आपका पेपर होता है, ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 की अगर आपके पास पैसा नहीं है, बुक वगैरह आप नहीं खरीद सकते हैं, तो यहाँ से आपको उसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओरिजिनल 2027 के बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। पिछले साल के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके कल की जो आपके सीनियर दे करके इस बार एडमिशन ले लिए हैं, तो अब आप करने आ रहे हैं पॉलिटेक्निक, तो आपको भी उस पेपर की जरूरत होगी कि हाँ भाई, पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। ये आपके कई साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपकी जो पॉलिटेक्निक 2027 की सारी डेट्स वगैरह रहने वाली हैं कि हाँ कैसे कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, किस मोड में आपका पेपर होगा, वो भी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। अच्छा, जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल पे जुड़े जरूर रहेंगे, ताकि यहाँ से आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और एक एक चीजों को डिटेल में बताता हूँ। मेरे बच्चों, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, एकदम डिटेल में मैं आपको सारी चीजों को बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले जो आपके काम की चीज है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल 2027 का करिए कि बुक का पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, फार्मूला का ई बुक चाहिए, पिछले साल के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, एडमिशन की जानकारी हो गई, और मॉडल पेपर का आपको एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके सारे एक्सपेक्टेड टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। ये सारी चीजें बच्चों आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से जाकर के आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मिनिमम चार्जर में मात्र 99 रुपीज में अभी आपका ऑफर चल रहा है। मात्र 99 रुपीज में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप मार्केट से केवल बुक लेने जाते हैं तो इसकी प्राइस 350 के आसपास देखने को मिलेगी। यहाँ से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और आपकी तैयारी और बूस्ट होगी। जब आपके पास एमसीक्यू रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ वगैरह रहेंगे, तो आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये पूरा आपका 10th लेवल का ही सिलेबस वगैरह होता है। ठीक है, कैसे आपको करना है बच्चों, तो यहाँ देखिए, आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे तो आपको रजिस्टर करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह बना लेना है। ठीक है, फिलअप करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद से फिर दोबारा आएंगे तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको फिलअप करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आप ऑल कोर्स में भी जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपका वाला अलग से भी ये सेक्शन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, यानी कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई प्रकार के यहाँ पे देखिए, कई आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सबका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका होगा, यूपी का होगा या फिर डी फार्मा का होगा, यूपी में जीकअप का, या फिर बिहार का होगा, झारखंड का होगा, उत्तराखंड का होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, वैलिडिटी इसकी आपकी एग्जाम तक रहती है। जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको ये क्लिक आपका वहां पे ओपन रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे बस बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे पे ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप फोन पे, गूगल पे, समथिंग जो भी पेटीएम आप ऑनलाइन चलाते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आपका डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट होकर के आपको फोन पे में लेकर के जाएगा, वहां से ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आप नहीं चलाते हैं, ठीक है, आपने अपने फोन में लॉगिन किया है, आप नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पे क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्यूआर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जो भी आपके दोस्त, साथी, संबंधी होंगे जो चलाते होंगे, उनसे क्या करेंगे, स्कैन कराएंगे। स्कैन करा करके पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे फिर आपका कोर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, सारी चीजों को समझ गए। अब चलिए काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपी से। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, ऐसे करके एक एक करके शुरू करेंगे। तो यूपी की बात करें, देखिए आपके 3 सब्जेक्ट, हर जगह की बात करें, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, जिसमें आपके फिजिक्स अर्थात करिए कि भौतिक विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान हो गया, और मैथ अर्थात गणित हो गया।
3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और जो आपका ओवरऑल सिलेबस होता है वो 10th का ही होता है, 10th बेस का ही आपका सिलेबस होता है। हाँ, कभी-कभी एग्जाम में थोड़ा-सा जब पेपर हार्ड बनता है तो 11th और 12th की चीजें भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका सिलेबस होता है वो 10th लेवल का होता है। ठीक है, यहाँ से आपने 2 चीजों को देखा कि हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं और ओवरऑल जो आपका सिलेबस होता है, जो आपके प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चंस एराइज होते हैं, वो 10th बेस के होते हैं, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका 10th बेस का ही है। ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए। अब देखिए यूपी की बात करें, सबसे पहले यूपी पॉलिटेक्निक की, तो आपका 25 क्वेश्चन आपके करिए कि फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो टोटल आपका 100 गुणे 4 करेंगे तो 400 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर समय कितना मिलेगा? तो आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो मान लीजिए कि 4 नंबर का आपका है, तो 4 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के 1 नंबर 2 नंबर वो लेकर के और जाता है और आपका एक्स्ट्रा मार्क्स करता है। तो यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें आपका बच्चों यहाँ देखिए नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर की बात करें तो आपको ऑनलाइन देना होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन का मतलब ये होता है, ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा ना, कि पेपर जो आपका होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू पूछे जाते हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लिखना नहीं होता है, बस उसमें जो आपको सही ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना होगा, क्या इसका ए वाला सही है, इसका बी वाला सही है, बस आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब ये होता है, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ करके एग्जाम देना है, बस ऑप्शंस आएंगे, बस आपको टिक करना है। और ऑफलाइन में ये होता है कि आपको एक पेपर मिलेगा, 10-12 पेज का पेपर मिलेगा, उसमें आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहेंगे, बस उसमें आपको पेपर में ही आपको टिक करना होता है। ठीक है, अर्थात ओएमआर सीट आपको मिलेगा, उस पे आपको बनाना होता है कि हाँ इसका पहला सही होगा, इसका तीसरा सही है, इसका 5वां सही है, ऐसे आपको ओएमआर सीट पे आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि इसमें आपका पूरा काम कंप्यूटर पे हो जाता है, आपको पेन पेपर वगैरह नहीं मिलता है, बस आप कंप्यूटर में जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा, अर्थात जो भी ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना होता है। और ऑफलाइन में ये होता है कि आपको पेपर और ओएमआर सीट वगैरह मिलता है, उस पे आपको जो भी ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, उसको आपको कलर करना होता है, उसको आपको एक तरीके से रंगना होता है या फिर टिक करना होता है। तो अब तो आपका सर्किल वाला ही आता है, उसको बस आप कलर कर दीजिए और उसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा कि हाँ इसका बी वाला सही है, तो बी को आप क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ गए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है। तो अभी हम यूपी की बात करते हैं, तो पेपर इसमें आपका यूपी में ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे बैठ करके आपको प्रवेश परीक्षा देना होता है। इसका विभाग कौन सा है, बोर्ड कौन सा है जो आपको पेपर कराता है? तो वो है जीकअप, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम जीकअप कहते हैं। इतना समझ गए यूपी वाले बच्चे कि हाँ आप कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से बिहार की बात करते हैं, सेम उसी तरीके से 30 आपके देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 केमिस्ट्री के, 30 आपके मैथ के। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, तो 9 5 45 450 का आपका पूरा आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग न होने का फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको तो करेंगे ही करेंगे, जो नहीं आता है उसको भी आप टिक करके आएंगे। उसमें अगर गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेगा। इसमें आपका पेपर जो होता है यूपी में ऑनलाइन होता है, लेकिन आपका जो बिहार हो गया इसमें आपका पेपर ऑफलाइन तरीके से होता है। आपको पेपर और ओएमआर सीट वगैरह मिलता है, उसी पे आपको टिक करना होता है, उसी पे आपको सर्किल करना होता है। इसका जो बोर्ड है डीसीईसी यानी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, बीसीईसी भी कहते हैं और डीसीईसी भी कहते हैं। वहीं पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे सारे नोटिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिलते हैं और जब भी आपकी काउंसलिंग होती है एग्जाम देने के बाद से, वो भी प्रोसेस आपका बीसीईसी की वेबसाइट से ही होता है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड है अर्थात विभाग है। फिर उसके बाद से बात करते हैं झारखंड के बच्चों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपका फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, मैथ का 50 क्वेश्चन, टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका केवल 1 नंबर का होता है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलता है और इसमें देखिए यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात आपको जो क्वेश्चन आता होगा उसी को करना है, जो नहीं आता होगा उसको छोड़ देना है। अगर उसको आप टिक करते हैं, अगर वो गलत होता है तो गलत का तो आपका नंबर 1 नंबर कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ वो और आपका कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आएगा। 1/4 आपका मतलब 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स भी लेकर के आएगा। ठीक है, तो आपका झारखंड की बात करें तो इसमें आपका देखिए नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, फिर पेपर की बात करें तो ये भी पेपर आपका ऑफलाइन तरीके से होता है, पेन पेपर मोड पे होता है और इसका जो बोर्ड है, वो जो विभाग है वो है जेसीईसीईबी यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, यूपी बिहार झारखंड वाले बच्चे समझ गए। अब तो समझाने की आपको जरूरत भी नहीं है, बस इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ ओवरऑल पूरा इसका किस प्रकार से एग्जाम वगैरह होता है, क्या चीज रहती है। अब बात करते हैं उसके बाद से उत्तराखंड के बच्चों के बारे में। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ देखिए आपका 25 फिजिक्स के क्वेश्चन,
25 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन और 50 आपके कह लीजिए कि मैथ के क्वेश्चन। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 400 नंबर का हो गया। 2 घंटे का आपको केवल समय मिलेगा। इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर आपका ऑफलाइन तरीके से होगा और जो आपका बोर्ड है, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो विभाग है वो है यूपी बीटीआर जी जीप, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक। ये आपका प्रवेश परीक्षा कराता है, ठीक है। ये सभी बच्चे समझ गए, यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड वाले। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब आपके फॉर्म की डेट क्या रहती है, कब-कब आपका फॉर्म फिलअप होता है, कब आपके फॉर्म की डेट आती है, कब तक आपका फिलअप होता है। तो यूपी के बच्चों की बात करें, यूपी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस बार की बात करें 2026 की बात करें तो 15 जनवरी के आस-पास आ गया था, ठीक है। तो हर बार इसी के आस-पास आता है, ये टेंटेटिव डेट वगैरह है। तो 15 जनवरी के आस-पास आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी के बच्चों की बात करें तो, ठीक है, 15 जनवरी के आस-पास आपका फॉर्म आ जाता है और उसके बाद से आपका जो एग्जाम होता है वो मई के लास्ट में होता है, ठीक है। फिर बिहार के बच्चों की बात करें तो मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है। मार्च में आपका फॉर्म आता है और आपका जो प्रवेश परीक्षा होता है वो मई के लास्ट में होता है। फिर झारखंड की बात करें तो अप्रैल के लास्ट में आपका फॉर्म आता है और उसके बाद से आपका जो एग्जाम होता है वो मई के लास्ट में या फिर जून में जाकर के होता है। फिर उत्तराखंड के बच्चों की बात करें तो फॉर्म आपका जनवरी से फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है और लगभग-लगभग आपका अप्रैल मई तक फिलअप होता है और जून में आपका प्रवेश परीक्षा कराया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म की स्थिति आपको पता चल गई कि हाँ, कब-कब आपका फॉर्म आता है और कब-कब आपका एग्जाम होता है। ये एक ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं कब हमारा फॉर्म आता है, कैसे आता है। तो मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में आपको बता दिया है, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, कि कब-कब आपका फॉर्म आता है। अच्छा, ये टेंटेटिव है, जैसे हर साल की बात करें जब व्यवस्था जैसे-जैसे गवर्नमेंट के पास व्यवस्था बनती है, उस हिसाब से वो नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो इसमें आपको 2, 4, 10, 15 दिन आगे-पीछे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट यही है जो हर साल से होते आ रहा है। उसी प्रकार से उम्मीद रहती है कि हाँ, इस बार भी वैसे ही होगा। तो ये टेंटेटिव डेट है, इस टाइम पे आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आ जाता है और एग्जामिनेशन की डेट भी मैंने आपको टेंटेटिव अर्थात संभावित तिथि मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके सभी कहिए के चैप्टर्स के बारे में। आपका जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, उसके आपके चैप्टर्स क्या-क्या है, कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं। भाई आपने सिलेबस तो देख लिया कि हाँ, 10th लेवल का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं। अब इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस के बारे में कि हाँ, आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन-इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।